हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 8 के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, जिसकी आज क्लास नंबर 3 है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है, कहानी वाइज हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, मैथ का नाम है गणित प्रकाश। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए। तो देखिए, सबसे पहले एक कहानी है जो बड़ी अच्छी कहानी है, आपने ध्यान से समझनी है और सुननी है। ठीक है, तो देखिए, द स्टोन्स दैट शाइन, पढ़ते हैं। थ्री डॉटर्स हैं, तीन लड़कियां हैं, विद क्यूरियस आईज, जिनकी आईज क्या है, जिज्ञासु। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। ईच गोट थ्री बास्केट्स, सभी के पास तीन बास्केट्स हैं, एक किंगली प्राइज। ठीक है, ईच बास्केट्स हैड थ्री सिल्वर कीज, तीन लड़कियां हैं, लड़कियों के पास बास्केट है। ठीक है, और उनमें तीन चाबियां हैं, एक बास्केट में कितनी चाबी है, तीन। ईच ओपन्स थ्री बिग रूम्स, और प्रत्येक चाबी जो है तीन बड़े रूम खोलेगी बड़ी आराम से, विद ईज। ईच रूम हैड टेबल्स, प्रत्येक रूम में टेबल है, वन टू और थ्री, मतलब प्रत्येक रूम में कितने टेबल है, थ्री टेबल है। ठीक है, विद थ्री ब्राइट नेकलेस, और उन टेबल पर तीन नेकलेस हैं, ईच ऑन ईच, प्रत्येक टेबल पर। यू सी, आप देखते हैं। ईच नेकलेस हैड थ्री डायमंड, और प्रत्येक नेकलेस पर कितने डायमंड है, तीन। सो फाइन, कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन, क्या आप काउंट कर सकते हो सभी जो स्टोन है वो शाइन, मतलब जो भी शाइन करेंगे स्टोन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ, ये बास्केट, ये फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम, ये हिंट है। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास अब हम करते हैं इसमें थोड़ी सी। तीन लड़कियां आप देख सकते हो, जी बिल्कुल देख सकते हैं, तीनों लड़कियां। ये देखिए, एक, दो, तीन। तीनों लड़कियों के पास तीन तीन बास्केट है, एक, दो, तीन। ठीक है जी, तीन बास्केट हो जाएगी। बास्केट वन, बास्केट टू, बास्केट थ्री, बास्केट फोर, बास्केट फाइव, बास्केट सिक्स, बास्केट सेवन, बास्केट एट, बास्केट नाइन। यानी अगर आपसे मैं पूछूं नंबर ऑफ बास्केट कितनी है, तो आप बोलोगे जी नाइन है। कितनी है, नाइन। अब प्रत्येक बास्केट में कितनी कीज हो गई, तीन कीज हो गई, एक, दो, तीन। ठीक है, तीन यहाँ पर हो गई छः, तीन यहाँ पर हो गई नौ, तीन 12, तीन 15, तीन 18, तीन 21, तीन 24, तीन 27, यानी टोटल कीज कितनी हो गई, 27। ठीक है, यानी अब हम ये तो कीज जो थी काफी कम थी, जो हमने आसानी से निकाल दी। अब प्रत्येक कीज से तीन तीन रूम खुलेंगे, रूम वन, रूम टू, रूम थ्री। ठीक है, अब प्रत्येक को काउंट तो हम नहीं कर सकते। अब प्रत्येक रूम में तीन तीन टेबल हैं। क्या टेबल है, टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, प्रत्येक रूम में तीन तीन टेबल हैं। और प्रत्येक टेबल पर नेकलेस है, प्रत्येक टेबल पर क्या है, नेकलेस है। नेकलेस कितने, प्रत्येक टेबल पर एक ही है क्या, प्रत्येक टेबल पर नेकलेस कितने हैं, एक है, दो है, वो चेक कर देते हैं हम। यू सी ईच नेकलेस, अच्छा थ्री ब्राइट नेकलेस, तीन नेकलेस है प्रत्येक टेबल पर, तीन तीन नेकलेस है। प्रत्येक टेबल पर कितने कितने नेकलेस है, तीन तीन नेकलेस हैं। और प्रत्येक नेकलेस में तीन तीन डायमंड है। यानी आप बोलोगे जी बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, सिंपल तरीके से तो इसको हम सोल्व कर ही नहीं सकते। आप सिंपल तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हम यूज करते हैं अपनी मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, जिसका भी यूज हमने करना है। तो देखिए, समझिए ध्यान से। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से आप थोड़ी सी बात समझिए। जैसे मान के चलते हैं, आपको अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, कुछ भी पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी, कुछ भी। मान के चलते हैं आपके दोस्त कितने हैं, 20। कितने दोस्त हैं, 20। ठीक है, और आपको प्रत्येक दोस्त को दो दो समोसे देने हैं। ठीक है, दो दो समोसे देने हैं, यानी 20 दूनी 40। टोटल समोसे कितने यूज करने पड़ेंगे आपको, मतलब लेने पड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 40 समोसे हो जाएंगे ना। टोटल समोसे कितने लेने पड़ेंगे आपको, 40। ठीक है, 20 दोस्तों के लिए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम केवल एक लड़की का निकालने का प्रयास करेंगे, गर्दबन का। और बाकी मतलब तीनों का निकालने के लिए हमें तीन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो सिंपल इज दैट, ये तो आप जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गर्ल्स हैं कितनी। तो गर्ल्स हैं तीन। गर्ल्स कितनी हैं, तीन। गर्ल्स तीन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक गर्ल्स का निकाल लेते हैं, यहाँ पर तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का निकालने के लिए। देखिए समझते हैं अब थोड़ा सा। तो अब एक के पास कितनी बास्केट है, तो एक गर्ल्स के पास बास्केट है, बी से डिनोट करें इसको। बास्केट है कितनी, तीन। कितनी है, तीन। तो तीनों के पास बास्केट कितनी आ जाएगी, तो बास्केट तीन इंटू तीन, नाइन। यानी टोटल, टोटल लिख दीजिए यहाँ पर, टोटल। ठीक है, बास्केट तीन है, तीनों के पास नाइन बास्केट हो जाएंगी, गिन भी सकते हैं हम, तीन ये रही,
तीन ये रही, तीन तीन 6 और 3 9, ये तो हम काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए अब इन तीनों बास्केट में कितनी कीज हैं, तीन तीन कीज है, यानी कीज तो 3 into 3 करेंगे, 3 into 3 कितनी कीज हो गई, टोटल 9 कीज हो गई। तीनों गर्ल्स के पास कितनी कीज हो जाएंगी, 3 into 9 यानी 27। am I राइट और रॉन्ग? ठीक है, नेक्स्ट अब प्रत्येक कीज से, यानी कीज कितनी है 9, प्रत्येक कीज से कितने जो है रूम्स खुलते हैं, रूम्स ओपन, कितने रूम्स ओपन होंगे जी, प्रत्येक रूम से 3 रूम ओपन होंगे, तो 9 कीज से कितने रूम ओपन हो जाएंगे, 9 3 27। अब ये एक गर्ल्स का है तो 3 गर्ल्स का निकालेंगे तो 27 into 3 कितना आएगा, बताओ 81। समझ गए बात आप, रूम्स ओपन हो गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए नेक्स्ट रूम्स के बाद प्रत्येक रूम्स में कितने टेबल हैं, तो प्रत्येक रूम्स में टेबल, तो रूम्स कितने हैं, सबसे पहले रूम्स लिखे 27, प्रत्येक रूम्स में 3 टेबल है तो 27 थी 81। ठीक है, तो तीनों लड़कियों के पास कितनी टेबल हो जाएंगी, तो 81 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 243। समझ गए ना, तो टोटल टेबल हो जाएगी 243। अब प्रत्येक टेबल पर कितने नेकलेस हैं, प्रत्येक टेबल पर, थोड़ा सा इसको करते हैं, प्रत्येक टेबल पर कितने नेकलेस है देखते हैं, ये यहीं पर करें, यहीं पर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे ही करना पड़ेगा, अरे आजा भाई, स्लाइड भी कई बार तो नाराज हो जाती है हमारे से। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि टेबल हमने निकाली 81 और 3 का निकालने 243। ठीक है, अब प्रत्येक टेबल पर कितने नेकलेस हैं, टेबल पर नेकलेस, नेकलेस है 3 नेकलेस, और टेबल कितनी है, टेबल है 81, वो भी एक गर्ल्स के पास, एक गर्ल्स के पास ही मानी जाएगी, 81 है तो जी, और प्रत्येक गर्ल्स के बाद नेकलेस कितने हो गए गर्ल्स के पास, तो नेकलेस हो जाएगा 81 into 3 यानी 243। ठीक है, और तीनों के पास हम देखेंगे, यानी टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल हो जाएगा 243 into 3 नेकलेस है, कितना आ जाएगा 729। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एक कैरी 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, कितना आ जाएगा 279। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। समझ गए बात आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब प्रत्येक नेकलेस में कितने डायमंड है, तो नेकलेस टोटल हमारे पास कितने हो गए 243, एक गर्ल्स के पास, तो डायमंड कितने हो जाएंगे, प्रत्येक डायमंड मतलब प्रत्येक नेकलेस पर 3 डायमंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे 729। ठीक है, और टोटल डायमंड कितने हो जाएंगे हमारे पास तीनों गर्ल्स के बाद, तो 729 into 3 कितना आ जाएगा, करते हैं मल्टीप्लाई, 3 9 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 7 जा 21 और 1 जा 21 आएगा 2178। ठीक है, 3 9 जा 27, मिस्टेक हुई क्या, मिस्टेक हो गई शायद, चलो कोई नहीं, 3 9 जा 27, सॉरी, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 7 जा 21, यानी 2187 आएगा, 2187। समझ में आई बात? देखिए क्या हमने करा, हमने कहानी को पढ़ा, कहानी में बताया गया है जी 3 गर्ल्स हैं, दोबारा समझते हैं, कहानी अच्छी है, कहानी के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया गया है। 3 गर्ल्स है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, 1 2 3, 3 गर्ल्स हो गई, तीनों के पास कितनी कितनी बास्केट है, 3 3 बास्केट है, यानी एक गर्ल्स के पास 3 बास्केट, दूसरे के पास भी 3 और तीसरे के पास भी 3, यानी टोटल हो गई 9 बास्केट। अब प्रत्येक बास्केट में कितनी कीज है, 3 कीज है, 3 इसके पास, 3 इस बास्केट में, 3 इस बास्केट में, 3 इस बास्केट में, मतलब सभी बास्केट में कितनी कीज है, 3 कीज है। और प्रत्येक कीज से कितने रूम खुलेंगे, 3 रूम खुलेंगे, प्रत्येक कीज से कितने रूम खुलेंगे जी, 3 रूम खुलेंगे। और प्रत्येक रूम में कितनी टेबल है, 3 टेबल है। ठीक है, प्रत्येक रूम में कितने टेबल है प्यारे बच्चों, 3 टेबल है। प्रत्येक टेबल पर कितने नेकलेस रखे हुए हैं, 3 नेकलेस रखे हुए हैं। प्रत्येक नेकलेस में कितने डायमंड है, 3 डायमंड है। तो हमने सबसे पहले एक गर्ल्स का निकाला, सबसे पहले किसका निकाला, एक गर्ल्स का निकाला, फिर तीनों का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, बड़े आराम से। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा यह गया था जी कि कितने स्टोन्स हैं जो शाइन करेंगे, स्टोन्स यानी हीरे, हीरे कितने निकाले, डायमंड, डायमंड टोटल है 2187, ये हमने निकाल दिए, यस या नो। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है, एग्जामिनर, यानी जब भी आप एग्जाम दोगे क्वेश्चन, भाई एक गर्ल्स के पास कितने हैं तो एक गर्ल्स का आप बता दोगे, तीनों गर्ल्स के पास कितने हैं सारी चीज बता दोगे, बास्केट पूछ ले बास्केट आप बता दोगे, कीज पूछ ले कीज आप बता दोगे, रूम्स पूछ ले रूम्स आप बता दोगे, तीनों के पास कितने हैं और एक के पास कितने हैं सब बता दोगे, यस या नो। बड़े अच्छे से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए जी, अब एक बात और, हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, कितने रूम्स है बताओ, रूम्स चेक करके बताइए।
तो रूम्स है हमारे पास, रूम्स एक के पास है 27 और तीनों के पास है 81, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81, समझ गए बात। अब इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते थे जिसमें और कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, वो था जी हमारा पावर रूल। पावर रूल कैसे देखिए, जैसे गर्ल्स कितनी है 3, ठीक है, सबके पास कितनी बास्केट है, 3 3 बास्केट है, तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर सकते थे, या साइड में कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, 3 का स्क्वायर कर सकते थे। फिर प्रत्येक बास्केट में 3 चाबी है तो 3 की क्यूब कर सकते थे। फिर प्रत्येक चाबी से 3 रूम खोलेंगे तो 3 की पावर 4 कर सकते थे, 81 ही होता है। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और प्रत्येक उसमें रूम्स में टेबल कितनी है तो 3 की पावर 5 कर दीजिए, 243 आएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक प्रत्येक टेबल पर कितने नेकलेस हैं तो 3, यानी 3 की पावर क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। और प्रत्येक नेकलेस में कितने स्टोन्स है 3 की पावर 7 कर दीजिए, यानी आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, ठीक है, आप इस ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, ठीक है। अब इसको पावर को भी हम समझेंगे कि पावर को कैसे सोल्व करें, ध्यान से देखिए। तो जैसे 3 की पावर 7 है, इसको क्या हम ऐसे सोल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 हो गए क्या, 4 और 3 7, क्या तीनों की मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, फिर 81 3 243, 243 इंटू 3 721 7 729, सॉरी 729 इंटू 3 2187। ऐसे तो अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको भी समझे हम कैसे बांटते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, अब मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास 3 की पावर 7 आई, क्या 3 की पावर 7 डायमंड या स्टोन्स, आप कुछ भी बोल लीजिए, स्टोन्स आए 3 की पावर 7। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके ही सोल्व कर सकता हूँ, इतनी सारी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर वैल्यू ज्यादा आ जाती है 3 की पावर 10 तो क्या 3 को 10 बार मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे ही सोल्व कर सकता हूँ जी नहीं। आपके पास तरीका क्या है, देखिए जैसे 3 की पावर 7 है, तो 3 की पावर 7 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 बार 3 लिख लीजिए सबसे पहले, 4 5 6 7। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, 3 बार है तो 3 की क्यूब लिख दूं, बिल्कुल। 3 4 बार है तो 3 की पावर 4 लिख दूं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब करके देखते हैं क्या आंसर सेम आएगा, 3 की क्यूब कितना 27 और 3 की पावर 4 कितना 81, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या सेम आएगा, 81 इंटू 27, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 7 6 और 2 8, 5 और 6 11, 1 और 1 2, 2187। क्या सेम आया, बिल्कुल 2187 आ गया, ठीक है। चलिए जी, क्या दूसरे तरीके से भी मैं करके देख सकता हूँ, कैसे, जैसे मान के चलो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको लिख लेता हूँ 3 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 3 की पावर 5 कितना आ जाता है, 3 की पावर 5 आ जाएगा 243, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 2187 आएगा, यानी यही आपका क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन यही आपका क्या है, क्वेश्चन भी है, जैसे हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, ये मैंने बता दिया। कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट अबव, क्या हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, मैं बता चुका आपको कैसे कैसे कर सकते हैं। ये 3 की पावर 7 है, ये 3 की पावर 7 है, इसको हमने क्या करना है, ये 3 की पावर 7 है जी, 3 की पावर 7, ये आपको मैंने बता ही दिया कैसे सोल्व करना है, ठीक है। 3 की पावर 7 समझ गई। हाउ मेनी डायमंड आपने बता दिया है, डायमंड कितने हैं वर देयर इन टोटल, कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट वन मल्टीप्लाई यूजिंग द प्रोडक्ट अबव, बिल्कुल मैंने आपको करके बताया अभी अभी हम कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 की पावर 3 करके भी, या 3 की पावर 4 करके, या 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 करके, मतलब इसको आप टुकड़ों में बांट कर हम इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपने इसको कर देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सम क्या है आपका, नेक्स्ट टाइप सम ही बोल लीजिए इसको, राइट द प्रोडक्ट, राइट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपने लिखना है, किसका प्रोडक्ट लिखना है, p की पावर 4 इंटू पी की पावर 6, p की पावर 4 इंटू पी की पावर 6, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए p की पावर 4, सबसे पहले p को 4 बार लिखो, p इंटू पी इंटू पी, 4 बार लिख लिया। फिर p को 6 बार लिखो, p इंटू पी इंटू पी इंटू, 6 बार लिख दीजिए इसको, p इंटू पी, हो गया 6 बार, 3 और 3 6, ठीक है। कितनी बार पी हो गई, देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पी की पावर 10 हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में। अब एक बात मेरे को ये बताइए, क्या हर बार आप इसको ऐसे ओपन कर करके देखते रहेंगे, नहीं। तो क्यों ना एक आइडेंटिटी याद कर ले हम, आइडेंटिटी क्या थी देखिए समझिए, अगर किसी की पावर m है और वही बेस
में किसी की पावर n है, यहाँ पर m और n किसी की भी पावर हो सकती है, और a होनी चाहिए सेम बेस। क्या होना चाहिए? सेम बेस। कैसे जी? जैसे p यहाँ पर भी था, p यहाँ पर भी था, तो आपने सिंपल अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो बेस एज इट इज रखिए और ऊपर वालों की प्लस कर दीजिए, यानी m प्लस में n। बोलिए आया मजा? ठीक है, बार बार आपको ऐसे ओपन करने की जरूरत है ही नहीं, केवल a की पावर m प्लस n लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें करके देखिए, p बेस सेम है तो p को एज इट इज लिखिए, 4 और 6 10, तो p की पावर 10। क्या यही आंसर आया मेरा? बिल्कुल यही आंसर आया। समझ में आई बात जो मैं आपको समझाना का प्रयास कर रहा हूँ? देखिए, अब इस टाइप से सम आपने करने हैं, तो इस पर मैं आपको अगर एग्जांपल बताना चाहूँ, देखिए जैसे हमने पीछे अभी अभी किया कि 3 की पावर, ये 3 की पावर 7 हमने सोल्व किया था पीछे। अभी कैसे सोल्व किया था? 3 की पावर 3 करके और 3 की पावर 4 करके। ठीक है, तो इसमें चेक कीजिए, क्या हम इसको 3 एज इट इज पावर ऐड कर दीजिए, 4 और 3 7, 3 की पावर 7, क्या सेम आया? बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब जैसे मान के चलो 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 2 है, तो इसको बिना मल्टीप्लाई करके लिखना हो, ठीक है, इस रूल की वजह से, इस रूल की मदद से क्या लिख सकते हैं? 2 एज इट इज 5 और 2 7 इन 2 की पावर 7। समझ में आई बात? जैसे नेक्स्ट 3 की पावर या 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बेस सेम एज इट इज 7 और दोनों। समझ में आई बात आपको? क्या मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, या पावर सेम भी है, तो पावर को आपने ऐड कर देना है, केवल बेस सेम होने चाहिए। यहाँ पर m और n क्या है? काउंटिंग नंबर है। समझ में आई बात? बोलिए हाँ जी, समझ में आ चुकी है बात हमारे। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सम को। तो प्यारे बच्चों, इनको कीजिए 2 की पावर 9, 5 की पावर 7, 4 की पावर 6, उन्हीं तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया, पावर ब्रेक डाउन करके। जैसे 2 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 7, या फिर 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, जैसे मर्जी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। 2 की पावर 4 कितना होता है? देखिए, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 हो गया, और 16 टू जा 32, यानी 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए, 16 दूनी 32, 2 कैरी, मतलब 2 इधर, 3 कैरी, 16 3 48 और 3 51, 512 आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर ब्रेक डाउन करके आप इसको कर सकते हो। 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 7 क्या आ जाएगा? वो करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 5 की पावर 7 को कीजिए, 5 की पावर 7 को ब्रेक डाउन कीजिए, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। ठीक है, 5 की पावर 4 क्या होता है? यानी 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, इतना तो आप जानते हो ना। 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा? 625। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 125 मल्टीप्लाई 125 कीजिए, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 131 हो जाएगा। एक मल्टीप्लाई डालिए, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। दो मल्टीप्लाई डालिए, 1 की 625 से करेंगे, सेम आ जाएगा, 5 2 6 कीजिए प्लस इनकी, 5 एज इट इज, 2 एज इट इज, 5 और 1, 5 और 5 10 और 1 11, एक कैरी। ठीक है, तो अब आएगा 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 6 और 1 7। ठीक है, तो 78 125 कुछ आएगा, 78125। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख क्या सकते हो? लिखना है 78125, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखिए 4 की पावर 6, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 3 64, तो 64 की 64 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपने करना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 4096। और आपका होमवर्क क्या है, ये आपने बताना है क्या मैंने ये सही लिखा। अगर सही लिखा तो यस आपने डालना है, और सही नहीं लिखा तो नो आपने लिखना है, और अगर सही नहीं है तो आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, 64 इंटू 64। समझ में आई बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? पावर ब्रेक डाउन करके आप ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू को भी सोल्व आराम से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए जी, अब देखिए, अब नेक्स्ट आपको क्या सिखाने का प्रयास किया गया है? 4 की पावर 6 कैन बी इवेल्युएटेड इन 2 वेज। 4 की पावर 6 को दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए, जो हमारा लास्ट पार्ट है 4 की पावर 6 को, इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो 4 की क्यूब इंटू 4 की क्यूब करके। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या 4 की पावर 6 यानी 4 बार 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक बार 4 का स्क्वायर, एक बार 4 का स्क्वायर, एक बार 4 का स्क्वायर, यानी 3 बार 4 का स्क्वायर होगा, तो इसको 4 की पावर स्क्वायर का क्यूब नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक नया रूल आपने सीखा। क्या सीखा?
कि अगर पावर ऐसे मल्टीप्लाई में हो, यानी a की पावर m पूरे की पावर n, ठीक है, ऐसे हो तो आप इसको लिख सकते हो a m इंटू n, यानी 4 2 इंटू 3 कैसे लिख सकते हो, 4 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 4 की पावर 6। ठीक है, बात समझ में आई, 4 की पावर 6 क्या इसी से हमने निकालना, बिल्कुल निकालना। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालिए, 4 का स्क्वायर 16 और 16 की क्यूब कितना आ जाएगा, 16 की क्यूब आ जाएगी, अपनी करके देख लीजिए, 16 का स्क्वायर 256, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 और 3 6 5 30 और 3 33, 3 कैरी, 6 दूनी 18 और 3 21, 6 5 2, 6 3 और 6 9, 5 और 1 6, 2 और 2 4, यानी 46 96 आएगा, 46 96 आएगा। ठीक है क्या, 6 6 और 3 9, 5 और 1 6, हाँ ठीक है, 46 96 आ जाएगा। समझ गए, मल्टीप्लाई करने के बाद 46 96, यहाँ पर कितना था 40, अच्छा 40 96 आएगा क्या, 40 96 आएगा क्या, ये 46 96 आएगा, एक बार मैं कैलकुलेटर में ही चेक कर देता हूँ। 4 की पावर 6 है ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 40 96 ही आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मिस्टेक हमने की, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 5 30 और 3 33, 3 कैरी, 6 दूनी 12 और 3 15 आएगा यहाँ पर, देखिए सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो 40 96 आ जाएगा, 40 96 मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी हम सीख चुके हैं कि जी दो तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला तो मैंने आपको बता दिया, 4 की क्यूब इंटू 4 की क्यूब यानी 64 इंटू 64। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको हो तोड़ सकते हैं, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 6 बार लिख लेंगे, ये 4 का स्क्वायर है, ये कितना है 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर, अगला भी, ये भी 4 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर 3 बार है तो उसका क्यूब कर लेंगे, और उनको 4 की स्क्वायर की क्यूब, यानी अगर पावर ऐसे होती है a की पावर m की पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 की पावर 3, 4096, बात समझ में आई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे सिमिलरली दो एग्जांपल और, जैसे सिमिलरली सिमिलरली आपको क्या सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। 7 की पावर 4, इसको हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं जी, 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 लिख लीजिए, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का स्क्वायर 49, ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, एक बार स्क्वायर एक बार स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर तो 7 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, यानी 7 की पावर 4। ठीक है, तब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो हाँ 7 की पावर 4, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं, ये तो बात वही आ गई, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 लिख लीजिए, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख लीजिए। ठीक है, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 5 2 बार है तो 2 की पावर 5 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 5 कीजिए, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 की पावर 5। समझ गए बात आप, बोलिए बात समझ में आई, कि पावर को ब्रेक डाउन करके आप सेम सेम पावर बना के, ठीक है, एक बार या 2 बार उसका भी स्क्वायर आप लिख सकते हो। और अगर पावर ऐसे होती है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 इंटू 2 4। समझ में आई बात, एक और चीज आपने सीखी यहाँ पर, बोलिए बात समझ में आई। चलिए जी आगे समझते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने सीखा कि भाई अगर पावर होगी तो पावर को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे मान के चलो किसी की पावर 10 है, तो पावर को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो 8 + 2, ठीक है, या फिर 5 + 5, या फिर 4 + 6, या फिर आप बोल लीजिए 3 + 7, यानी पावर को ब्रेक डाउन कर सकते हो। लेकिन आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो फैक्टर के फॉर्म में, जैसे 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, यानी किसी की पावर 2 और उसकी पावर 5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो किसी की पावर 5 उसका स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। दोनों तरीके से हम समझ चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आई, मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिए। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। एक सम आपको गिवन है इसमें आपकी मैथ की बुक में, एनसीईआरटी में, वो ये है कि जी 2 की पावर 10 इज 2 की पावर 10 इक्वल टू, क्या 2 की पावर 10 इक्वल है 2 की पावर मतलब 2 की पावर 5 के स्क्वायर के, बिल्कुल इक्वल है। अभी अभी मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल से भी, 2 की पावर 5 के स्क्वायर के एग्जाम्पल से समझाया कैसे। 2 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 3 8 और 2 10। ठीक है, आप इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको भी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 2 की पावर 5 कितनी बार है, तो 2 की पावर 5 का स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको पिछले इसी एग्जांपल से लेकर समझाया, यानी और जनरल में भी आप लिख सकते हो कि n की पावर a b है तो उसको लिख सकते हैं n a इंटू बी। ठीक है, जहां पर a और b क्या है, काउंटिंग नंबर है। ठीक है, अब जो लास्ट सम है इस लेक्चर के, कुछ सम है, 3 या 3 पार्ट 4 पार्ट है,
ठीक है, वो समझते हैं हम अच्छे से। देखिए, तो अब इस सम को देखिए प्यारे बच्चों, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ पावर। आपने फॉलोइंग एक्सप्रेशन को लिखना है पावर के ऊपर पावर के रूप में, एट लीस्ट टू डिफरेंट वेज, दो डिफरेंट तरीकों से लिखना है। जैसे मान के चलो 8 की पावर 6 है, तो इसका फैक्टर बनाइए पावर का, क्या बनेगा, 2 into 3 बनेगा। ठीक है, या फिर 3 into 2 भी आप लिख सकते हो, यानी लिख के दिखाइए। आप देखिए 8 का स्क्वायर की पावर 3 और 8 की 3 की पावर स्क्वायर। बात समझ में आई? दो तरीके से हमने इसको लिख के दिखा दिया, दोनों से आंसर सेम आएगा। 2 3 6, देखिए 3 दूनी 6, ये भी सेम आएगा। ठीक है, पावर के ऊपर पावर लिख के आपने दिखाना है। नेक्स्ट देखिए 7 की पावर 15, यानी इसको इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, 3 into 5। ठीक है, और 5 into 3, तो 7 की पावर 3 की पावर 5। नेक्स्ट आप क्या लिख के दिखा सकते हो, 7 की पावर 5 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट 9 की पावर 14, 14 का फैक्टर बनाइए, 14 का फैक्टर 2 into 7 है। ठीक है, और बनाइए, तो 9 की पावर 2 की पावर 7, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 9 की पावर 7 की पावर 2। ठीक है, 8 का फैक्टर बनाइए, 8 के तो बन सकते हैं 4 into 2 या 2 into 4। ठीक है, तो लिख के दिखाइए 5 की पावर 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की पावर 4। ठीक है, दोनों तरीके से आपने लिख के दिखा दिया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, देखिए होमवर्क ये है, इसको आपने मतलब इन सभी समों को 1 2 3 4 चारों समों को जो पावर ब्रेकडाउन करके था, कॉन्सेप्ट अपना पावर ब्रेकडाउन करके। ठीक है, जैसे हमने सीखा 8 की पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 into 8 की पावर 4, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पावर ब्रेकडाउन करके। तो ये आपने करके दिखाना है दो दो तरीकों से, मतलब दो तरीकों से दिखाना है। जैसे 8 की पावर 6 है, इसको आप 8 की पावर 2 into 4 लिख सकते हो, 8 की पावर 3 into 8 की पावर 3 लिख सकते हो। ऐसे दो दो तरीकों से करके बताना है चारों समूह को। ठीक है, और उसका आंसर आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं सभी के आंसर चेक करूंगा, कोई मिस्टेक होगी तो उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा, कमेंट बॉक्स में सभी का जवाब दूंगा। आपने जरूर से जरूर होमवर्क जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल अच्छे से। हमने सीखा कहानी के जरिए, ठीक है, पावर को तोड़ना सीखा, ब्रेक डाउन करना सीखा। ठीक है, कि पावर को ब्रेक डाउन हम कैसे कर सकते हैं, आप पावर के ऊपर पावर रख के कैसे सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ये हमने सीखा। उसके कुछ सम करे, बड़े अच्छे से समझते हुए किए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा लेक्चर आए तो आप उसको साथ के साथ देख पाओ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।